क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है। तो 1/5% है, तो 1/5 प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/100। यानी कि ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 1 × 1 5 × 100 यानी कितना हो गया 500। तो कितना हो जाएगा 1/500। अनुपात के रूप में 0.36% व्यक्त करें। कितना है 0.36 प्रतिशत हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, गुने 1/100। और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट के बाद 2 अंक था तो 100 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, 9 चौके 36, 25 चौके 100 यानी कि 9 × 1 25 × 100 यानी कि कितना हो जाएगा 9/2500। इसी को अनुपात में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2500। बारह 0.75% के बराबर है। कितना है 12.75 और प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/100। इसको इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 अंक 2 जीरो आ जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो ये कटेगा आपका 25 से, तो 25 पंचे 125 और 2 25 51 और ये कट जाएगा 4 से 25 बार में। तो यानी ये कितना हो गया 51 × 1 51, 4 × 100 यानी 400। ये कितना हो गया 51/400, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से क्रमशः दशमलव के रूप में व्यक्त करें। 20% को दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे तो कितना हो जाएगा 20/20 गुने प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100। तो इसको कटाएंगे तो नहीं कटाते हैं, डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 है 2/10 यानी कि कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। तो ये वाला नहीं होगा, 0.2 है, इसमें भी है। ठीक है, तो अब दूसरा करते हैं 0.5 प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा। यानी कि टोटल कितना हो गया 1000 हो गया, यानी 3 जीरो हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 0.005। ठीक है, तीन तीन जीरो रहता है तो 3 अंक के बाद पॉइंट आता है, तो 3 अंक के बाद यहाँ पॉइंट दिए तो 0.005 यानी कि ऑप्शन यहाँ देखो ये है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। 144% का वर्गमूल क्या है। 144% का तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसके अंदर रखेंगे 144%, प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/100। ठीक है, 144 का कितना होता है वर्गमूल 12 और 100 का कितना होता है 10। यानी कि ये कितना हो गया 12/10 हो गया। और आपको किस में चाहिए प्रतिशत में चाहिए, तो फिर से इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 12/10 को गुना करेंगे। प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर देंगे तो एक जीरो खत्म हो गया, तो 12 × 10 120% हो गया। तो 144% का वर्गमूल कितना हो गया 120%। 5000 का 120% का 0.08% के बराबर है। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखना है कि अगर हम 1% काटते हैं तो 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर हम देखते हैं कहीं पे लिखा हुआ है कि 400 का 25% जैसे। ठीक है, तो अगर प्रतिशत हटाएंगे हम, ठीक है, प्रतिशत अगर हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है,
नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यही दो जीरो खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर हम प्रतिशत से ही इस दोनों जीरो को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रतिशत से क्या होगा, दो जीरो खत्म हो गया। फिर प्रतिशत है, प्रतिशत से दो जीरो खत्म हो गया। अब क्या बच गया, 120 बच गया और यहाँ 5 बच गया। तो 120 गुने 5 कितना हो जाएगा, का मतलब गुना होता है। ठीक है, का मतलब गुना होता है। तो 120 गुने 5 कितना हो जाएगा, 600, और फिर गुना है 0.08। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दो जीरो, दो जीरो खत्म हो जाएगा, 6 8 है कितना हो जाएगा, 48। ऑप्शन बी। 7200 के 33.1/3% के 3.1/4% के 17.1/2% का मान का मतलब गुना समझना है। ठीक है, का मतलब क्या समझना है, गुना समझना है। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो इसमें देखो तो कितना आ रहा है, 4 तिया 12 1 13/4 आ रहा है। यहाँ देखो तो 13/4% आ रहा है। 4 तिया 12 1 13/4, यानी कि आंसर जो होगा वो क्या होगा, 13 का मल्टीपल होगा। ठीक है, आंसर जो होगा वो क्या होगा, 13 का मल्टीपल होगा। देखो 13 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। 13 से नहीं, ये भी नहीं कटेगा। ये 13 1 13, 13 5 65, ये वाला 13 से कट रहा है, ये वाला भी 13 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऐसे इसको चेक करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। परसेंटेज से कितना हो जाएगा, दो जीरो खत्म हो जाएगा, नहीं 1 सेकंड रुक गया, डायरेक्ट इसको करते हैं। ये 7200 है। ठीक है, 7200 है गुने 33 दिया 99 जोड़ 1, 100/3 हो जाएगा। 100/3 कितना होता है प्रतिशत में, 1/3। ठीक है, ये 33 दिया 99 1, 100/3 हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। और प्रतिशत है तो गुने कितना हो जाएगा, 1/100। 100 से 100 खत्म हो गया तो कितना हो गया, 1/3। तो उसके बदले क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुने ये क्या है, 4 तिया 12 1 13/4 प्रतिशत। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, 13/4 प्रतिशत गुने हो जाएगा 17 दूनी 34 1 35/2। ठीक है, कितना है, 35/2। प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100। ठीक है, तो ये 7 पचे 35, 20 पंचे 100, यानी कि ये कितना हो गया, 7/40। ये कितना हो गया, 7/40। अब देखो ये परसेंटेज से दो जीरो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से 3 दूनी 6, 4 24 दिया 72, 4 से ये खत्म हो जाएगा, 4 छक 24, ये खत्म हो जाएगा, 20 दूनी 40, 3 दूनी 6, यानी कि ये कितना बच गया, 13 सत्ते 91 तिया, तो 3 9 तिया 27, 273 कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, इसको भाग देंगे तो 20 से एक बार में जाएगा 7, 20 तिया 60, 13 दशमलव कुछ आएगा, तो 13 दशमलव यहाँ है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा सबसे कम है, कौन सा सबसे कम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं ध्यान से तो ये वाला इजी है सबसे, 72 का 10%, 72 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 सॉरी 720 का 10% यानी कि 100%। हटाएंगे तो नीचे एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो खत्म हो गया तो कितना आया, 72 आया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ऐसे भी परसेंटेज काटते हैं, परसेंटेज से एक जीरो, एक जीरो, दो जीरो खत्म हो जाता तो 72 बचता। अब यहाँ देखो, अगर हम इसका 555 का 15% निकालते हैं, 500 का ही 15% निकालो। ठीक है, 500 का 15%। ठीक है, तो प्रतिशत से दो जीरो खत्म हो जाएगा, 15 पचे कितना आ जाएगा, 75।
तो 500 का ही जब 15% 75 आ रहा है तो 555 का तो और ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 72 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी देखो, 600 का अगर 12% निकालते हैं तो 12% से 600 में से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो बरछक 72, 72 ये आ रहा है, लेकिन 625 का निकालेंगे तो क्या होगा, और बड़ा होगा। ठीक है, ये भी बड़ा हो जाएगा। इसका 800 का निकालते हैं 9%, तो 72 ये भी हो जाएगा, लेकिन 845 का निकालेंगे तो ये भी 72 से बड़ा हो जाएगा। तो कौन सा छोटा आ रहा है, ये वाला। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, ए का ए प्रतिशत 9604 है, तो ए का मान ज्ञात करें। ए का गुना ए प्रतिशत कितना है, 9604। ठीक है, तो अब देखो ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 9604। अब ए स्क्वायर है इधर, तो इधर कितना हो जाएगा, 9604 गुने 100 इधर आ जाएगा, गुना 100। अब ए स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर इतना हो जाएगा, 9604 गुने 100। तो ए बराबर कितना हो गया, 9604 का वर्गमूल होता है 98, और 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी कि ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 980, यानी कि ऑप्शन बी। किसी संख्या का 13% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत है, 13% का 2% है, उस संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसमें कितना प्रतिशत है पूछा जा रहा है, तो प्रतिशत कितने बार, एक ही बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1% हटा देंगे। ठीक है, तो 1% हटा देंगे तो 13/100 गुने 2%। ठीक है, दोनों में से किसी एक को हटा देंगे, तो ये 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26/100%। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो नीचे है तो ऊपर जाएगा, पॉइंट में 0.26%, यही हो जाएगा आंसर। कितना प्रतिशत है, तो 1% पूछा जा रहा है, इसमें एक दो दो 2% आ रहा है, तो 1% को हटा के नीचे 100 ला देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, यानी कितना हो गया, ऑप्शन ए। 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। 75 का 60% कितना हो जाएगा, पहले ये देख लेते हैं। तो 75 का 60%, 60% कितना होता है, 60% 20% होता है 1/5। ठीक है, तो 60% कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 गुना हो रहा है, 3 गुने हो रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 गुने हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, 75 का 60% कितना हो गया, 3/5। इसको काटेंगे तो 25 बार में, सॉरी 15 बार में। ठीक है, 15 बार में, तो 15 दिया कितना आ गया, 45 आ गया, और 25 का 1/5, 25 का 1/5, 5 से काटेंगे 5 बार में, यानी कि ये कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या पूछा जा रहा है, 75 का जो 60% है वो 25 के 1/5 से कितना अधिक है, तो क्या करेंगे, 45 माइनस 5 कर देंगे, यानी कि कितना अधिक है, 40 अधिक है, तो ऑप्शन सी। यदि के का 35% 25 के 1200% से 20 कम है तो के का मान ज्ञात करें। के का कितना प्रतिशत, 35%। 5% होता है 1/20। ठीक है, 5% कितना होता है, 1/20, तो 35% कितना हो जाएगा, 7/20। ये बात क्लियर है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, 7 गुने हो रहा है। ठीक है, कितना गुना हो रहा है, 7 गुना।
ठीक है। तो k का 35% यानी कि k गुने कितना हो जाएगा 7/20। ये कितना है 25 का 12 100%, प्रतिशत से काटेंगे 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो 25 गुने 12 से क्या है 20 कम है, यानी कि -20 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा k गुने 7/20, 25 दंग 250 और 50, यानी 300 में से 20 गया 280। 7 से इसको काटेंगे तो 40 बार में, तो 20 गुने 40 के 20 उधर चले जाएगा तो k हो जाएगा 20 गुने 40 यानी कि 800। तो ऑप्शन हो गया सी। 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 40% ऑफ 2250 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, सब गुना में है। ठीक है, 15 से 15 बार में 15 15 गुना 15 225 होता है। ठीक है, उसके बाद 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 50% है यहाँ, अच्छा ये प्रतिशत और ये प्रतिशत काट देते हैं। ठीक है, प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा। 50% है 2% है, तो 50 गुना 2 100%। 100% कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये वाला भी पार्ट और ये वाला पार्ट खत्म हो गया। 1 से गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब क्या क्या बच रहा है 25%/40, तो ये हो जाएगा 5×25 8×5=40, यानी कि 5/8%। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, 50 हो जाएगा 0.6 अच्छा 48, तो 0.6 एक ही में है, इसके आगे कुछ और होगा तो 0.625 ये वाला आंसर हो जाएगा। यदि 240 का a% c है और a का c% 117.6 है तो a प्लस c का मान ज्ञात करें। 240 का a%, 240 का a% यानी कि a/100 कितना है c है। ठीक है, तो एक जीरो खत्म हो गया, तो ये a/c कितना आ जाएगा, ए सी इधर आ जाएगा, 10 ऊपर चले जाएगा, 24 ये और कट जाएगा, 5 दूनी 10 12 दूनी 24। ठीक है, तो 5/ ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 ऊपर चले जाएगा 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब a प्लस सी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। a कितना है आपका 5 यूनिट है। ठीक है, a कितना है 5 यूनिट है। a कितना है यहाँ पे 5 यूनिट है, और c कितना है 12 यूनिट है। ठीक है, c कितना है 12 यूनिट है, तो दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा 17 यूनिट होगा, यानी दोनों का जो सम आएगा वो 17 का मल्टीपल होगा, यानी जो संख्या आएगा वो 17 से कटने वाला। देखो 17 से ये कट रहा है, 17 का 17 6 17 चौके 68, यही वाला कट रहा है, ये वाला 17 से नहीं कट रहा है, ये भी 17 से नहीं कट रहा है, ये भी 17 से नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर हो गया ए नंबर। (78.5%) ऑफ 640 जोड़ 36% ऑफ 785 माइनस वाट है 29 गुने 21 है। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसका पॉइंट उड़ाएंगे, ठीक है, तो नीचे 10 आएगा, 10 से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या, एक बात हम लोग जानते हैं कि x% y बराबर होता है y%x। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि x% y है तो y%x इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अगर यहाँ 785% 64 है तो इसको लिख सकते हैं 64% ऑफ 785, ठीक है। और प्लस है, प्लस देंगे, यहाँ कितना है 36% ऑफ 785, ठीक है। इतना सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 64% ऑफ 785 है, यहाँ 36% ऑफ 785, ठीक है। 785 अगर कॉमन ले लेंगे तो 64 और 36 कितना हो जाएगा 100%, 100% ऑफ 785, ठीक है। और 100% का मतलब कितना होता है 1, यानी कि 785 गुना 1 कितना हो गया 785 आ गया। तो ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन कितना आ गया 785 आ गया, ठीक है। तो 785 माइनस है वाट और इक्वल टू कितना है 29 गुना 21। तो 21 गुना 29 करेंगे तो क्या हो जाएगा 29 एक का 29 का 9 बाकी रहा 2, 29 दूनी 58, 2 60, यानी 609 हो गया। तो वाट निकालने के लिए क्या करना होगा 785 माइनस करेंगे 609 बराबर हो जाएगा वाट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 7 में से 0 गया 7, यहाँ 1 यानी 100, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, हाँ 176, यानी ऑप्शन डी। 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस एक्स है। तो एक्स का मान डैश के बीच होगा। 25% 400 का, तो प्रतिशत से कितना हो जाएगा 2 जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ भी प्रतिशत से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 35% कितना होता है 5% होता है आपका 1/20। तो 35% कितना हो जाएगा 7/20 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना गुना हो रहा है 7 गुने हो रहा है, ठीक है। कितना गुना हो रहा है 7 गुना, तो इधर भी 7 गुना हो जाएगा, तो 7/20 हो गया। तो 25 चौके कितना हो गया 100, ठीक है। प्लस 1260 का कितना गुना करेंगे 7/20 गुना 1260 गुने 7/20, ये 0 0 खत्म हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 6, 63 बार में 63 सत्ते कितना हो जाएगा 27 का इसका 1 बाकी रहा 2, 7 42, 2 44, जोड़ यहाँ 18 गुने 27 हो जाएगा। तो 18 गुने 27 करेंगे तो 18 सत्ते 126 का 6 बाकी रहा 12, ठीक है। 18 दूनी 36 और 12 38 10 48 हो जाएगा। और यहाँ इक्वल टू है 1020 प्लस एक्स। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 7 7 हो जाएगा, 8 4 12, 2 बाकी रहा 1 4 4 8 1 9 1 10, ये प्लस में उधर माइनस में आ जाएगा इधर 1020 बराबर हो जाएगा एक्स। यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 आ गया एक्स का वैल्यू, जो किसके किसके बीच में होगा 6 और 10 के बीच में। एक्स का 49% वाई है, एक्स का 49% क्या है वाई है, ठीक है। 50 का वाई प्रतिशत इनमें से किसके बराबर होगा। तो 50 का वाई प्रतिशत हम लोग अभी तुरंत बताए थे कि अगर एक्स का वाई प्रतिशत को हम लोग लिख सकते हैं वाई का एक्स प्रतिशत, ठीक है। मतलब कि एक्स वाई के साथ प्रतिशत है तो हम लोग एक्स के साथ लगा सकते हैं। एक्स का वाई प्रतिशत है तो इसको लिख सकते हैं वाई का एक्स प्रतिशत, ठीक है। तो उसी तरह से अगर यहाँ लिखा हुआ है 50 का वाई प्रतिशत तो इसको लिख सकते हैं वाई का 50% और वाई का 50% यानी वाई का 50% कितना होता है आधा होता है 1/2, यानी कि आपको क्या निकालना है वाई बाय 2 निकालना है, ठीक है।
y/2 इनमें से किसके बराबर होगा। तो y आपको है तो इसमें से अगर 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो y/2 निकल जाएगा। तो इधर 2 से भाग दे रहे हैं तो इधर भी 2 से भाग देना होगा, यानी कि x का हो गया 49 का आधा कितना हो जाएगा 24.5% हो गया y/2, यानी कि हो गया 24.5% ऑफ x, ऑप्शन डी। ए का 5% बी है तो 20 का बी प्रतिशत डैश के बराबर होगा। ए का 5% क्या है, बी है, तो 20 का बी प्रतिशत, 20 का बी प्रतिशत को लिख सकते हैं बी का 20%, ठीक है। बी 20 का बी प्रतिशत था तो इसको लिख सकते हैं बी का 20%, और 20% कितना होता है 1/5, यानी बी का b/5 आपको निकालना है, ठीक है। तो b/5 निकालना है आपको, तो इधर भी 5 से भाग देंगे, इधर भी 5 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यानी ये कितना हो गया 1, तो ए का 1% आ गया। ए का कितना आ गया 1%। अब देखो इसमें से 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये 10% ऑफ ए हो जाएगा, जो कि नहीं है। 20 से इसको काटेंगे तो 0 0, ये तो और नहीं होगा, ठीक है। इसको अगर काटते हैं तो 25% ऑफ ए हो जाता है, इसको 20 से ये 20 कट जाएगा, यानी 1% ऑफ ए हो गया, यानी ए का 1%, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का x% बी के y% के समान है, तो ए का कितना प्रतिशत बी का z% है। क्या बोला जा रहा है, ए का x%, यानी ए का x% जो है आपका वो क्या है, बी के y% के समान है, यानी बी का y% के क्या है समान है। तो ए का कितना प्रतिशत बी का z% है, बी का ए का कितना प्रतिशत जो है वो बी का क्या है z% है, यही निकालना है आपको, ठीक है। तो बी का कितना ए का सॉरी बी का कितना प्रतिशत z है, यही निकालना है। तो आपको इसमें क्या करना होगा, आपको क्या चाहिए बी का z% चाहिए ना, तो यहाँ क्या आ रहा है y आ रहा है, ठीक है। तो y को इधर ले आते हैं, तो ये y को इधर ले आएंगे तो इधर गुना में था, इधर आ जाएगा भाग में, यानी यहाँ क्या हो जाएगा x/y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे z है तो z से अगर गुना कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा z से गुना हो जाएगा, यानी a का z(x%) y जो है वो b का z% है, ठीक है। a का z(x%) जो है वो b का z% है, यही तो पूछा जा रहा था, a का कितना प्रतिशत, a का कितना प्रतिशत, तो a का zx/y% b का z% है, b का z% है, zx/y हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। 1 घंटा है और कितना है 45 मिनट, समय अवधि एक दिन का, एक दिन में कितना घंटा होता है 24 आवर, ठीक है। तो यानी बेस किसको मानना है, आधार किसको मानना है 24 घंटा को, ठीक है। तो पहले इसको 1 घंटा में 1 मिनट में, तो इसको पहले हम लोग घंटा में चेंज कर लेते हैं। घंटा में चेंज करेंगे तो कैसे होगा चेंज, 1 आवर प्लस कितना लिख सकते हैं इसको 45 मिनट है, इसको घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, तो ये भी क्या हो गया आवर हो गया। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 3 से 15 बार में, 4 से 15 बार में, यानी 3/4, ये क्या हो गया पूरा घंटा हो गया।
अब इसको जोड़ेंगे तो 4 एका 4, 3, 7/4 घंटा हो गया। ठीक है, इतना ये आ गया 7/4 घंटा। तो 7/4 घंटा जो है वो किसके किसके अवधि का पूछा जा रहा है, एक दिन का। तो एक दिन में कितना है, 24 घंटा का कितना प्रतिशत है, यानी प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे, 100%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 24, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 25 चौक 100। ठीक है, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 7/4 छक 24 गुने 25%। ठीक है, यही आ रहा है। तो 25 सते कितना हो जाएगा, 175 कितना हो जाएगा, 24%। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 24, सब में 7 है। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 140 और 168 हो जाएगा, 7.168 हो जाएगा। तो फिर 70 बचेगा। ठीक है, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, 48 इसमें जाएगा तो कितना बचेगा, 22, यानी पॉइंट देंगे तो 220, तो ये हो जाएगा 9 बार में। ठीक है, 216। तो यहाँ 2 10 और आगे होगा। ठीक है, तो इसमें से देखो तो यहाँ 29 आ रहा है, 7.29, किसी में 29 नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि 450 का 20%, 560 के 40% से x% कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 20%, 20% कितना होता है, प्रतिशत से काटेंगे तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया ये, 90 हो गया। ठीक है, इसमें से भी प्रतिशत से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 56 चौके कितना हो जाएगा, 56 चौके 6 चौक 24 का 4 बाकी रहा 2, उसके बाद 5 चौके 20, 2 22, 224 हो गया। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि इतना जो है इससे x% कम है। ठीक है, x% क्या है, कम है, तो ये इससे कितना कम है, ये वाला इससे कितना कम है, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 124, 100, 134। ठीक है, कितना कम है, 134 कम है, किससे कम है, ठीक है, इससे कम है, यानी कि बेस आपका क्या होगा, 224 होगा। ठीक है, और कितना प्रतिशत कम है, इसको गुना करेंगे 100% से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कटेगा 2 बार में तो 67 बार में, और ये कटेगा 112 बार में। ठीक है, और कटेगा ये हो जाएगा 6700 बटे 112%। तो इसको भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 6 बार में तो नहीं जाएगा, क्योंकि 672 होगा, यहाँ 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो 5 एक ही में है, यहाँ पे 5, इसके अलावा 7 है, 6 है, 6 है, तो 5 से ये क्या होगा, सॉल्व होगा आगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। ए का 91%, बी का 39% है। ठीक है, और बी ए का x% है, तो x का मान कितना होगा। क्या बोला जा रहा है, ए का 91% जो है वो कितना है, बी का 39% है। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिशत, यहाँ से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 13 सते 91, 13 तिया 39। ठीक है, तो यानी ए बटे, सॉरी सॉरी,
यहाँ क्या पूछा जा रहा है, ए का x प्रतिशत है, ठीक है, कितना का प्रतिशत है, ए का x प्रतिशत है, यानी ए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम निकालते हैं इधर से b बटे ए, ठीक है, तो b बटे ए कितना हो जाएगा, b यहाँ था, ए इधर आ गया, 7 पहले से इधर है तो 3 इधर से गुना में इधर से जाएगा तो नीचे 3, ठीक है। और ए इसको इधर ही ला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पूछा जा रहा है ए का कितना प्रतिशत है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 7/3 गुने ए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, ए का बी जो है ए का x प्रतिशत है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है आपका ए का x प्रतिशत है, यानी कि इसके को लिख सकते हैं x प्रतिशत का ए है, ठीक है, यही बोला जा रहा है। तो अब देखो यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो यानी कि x प्रतिशत जो है आपका वो कितना है, x प्रतिशत कितना है, 7/3 है, ठीक है, ये x प्रतिशत जो है वो कितना है, 7/3। आपको x का मान पूछा जा रहा है, तो x प्रतिशत हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 7/3। ये 100 उधर चले जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 700/3, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 700/3, ऑप्शन बी। यदि x माइनस वाई का 60% बराबर 45% का x प्लस वाई और y बराबर x का k प्रतिशत है, तो k का 21% कितना होगा। x का 60% बराबर 45% का x प्लस वाई है, ठीक है, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 3 से 15 बार में, 4 से 15 बार में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, 4x हो गया, और ये 3x उधर से आएगा तो माइनस एक्स ही बचेगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ 4x होगा, ठीक है, इधर से 3x आएगा माइनस में तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर, ठीक है, इधर है -4x, इधर है 3x, तो प्लस 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, सॉरी 7y हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x गुने 1/7, ठीक है, 7 इधर आ जाएगा, तो एक x गुने 1/7, आपको क्या बोला जा रहा है, y बराबर जो है x का k प्रतिशत है, ठीक है, y बराबर जो है x का k प्रतिशत है, y के जगह पे y, x के जगह पे x, यानी एक k प्रतिशत जो होगा, k प्रतिशत जो होगा वो क्या होगा, 1/7 होगा, ठीक है, k प्रतिशत जो होगा वो क्या होगा, 1/7, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, k का 21%, तो इसी को लिख सकते हैं k प्रतिशत का 21, ठीक है, प्रतिशत को इधर ला सकते हैं, ठीक है, तो k प्रतिशत का 21, k प्रतिशत का मान कितना है, 1/7, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे k प्रतिशत की जगह पे 1/7, का मतलब गुना, और कितना है 21, तो ये कट जाएगा, 7×3=21, यानी आंसर कितना आ गया, 3, ऑप्शन डी। एक पार्किंग स्थल में कारों की संख्या ट्रक की संख्या से 20% अधिक है, ट्रक है और कार है, ठीक है, एक पार्किंग स्थल में कारों की जो संख्या है वो ट्रकों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है, तो 20% कितना होता है, 20% कितना होता है, 1/5, ठीक है, अगर आप नहीं जानते निकालने तो 20% हटाएंगे तो बटे में कितना आता है, 100, तो ये हो जाएगा 20×5 = 100, तो कितना आ गया, 1/5 आ गया, ठीक है, तो यानी कि
20% कितना होता है? 1/5। ठीक है। क्या बोला जा रहा है? पार्किंग में कारों की जो संख्या है वो ट्रकों की संख्या से, ठीक है, ट्रकों की संख्या से किसका अधिक है? 20% अधिक है। तो किसका अधिक है? कार का संख्या अधिक है। ठीक है। तो ये कितना 5 जो हुआ यही क्या हो गया आपका? बेस हो गया, यानी ट्रक हो गया। ठीक है। और ये क्या +1 अधिक है? 20% क्या है? अधिक है ना, तो प्लस हो जाएगा। और ये 1 जो होता है आपका वो क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है। 1 का चेंज हो रहा है। तो यानी कि ट्रक था 5, ठीक है, तो इससे 1 अधिक है, तो 5:1:6 हो जाएगा। तो कितना अनुपात हो गया? 5:6 हो गया, ऑप्शन ए। एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। कारखाने में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना है? पुरुष यानी मेल, मेल का कितना है? पुरुष के श्रमिकों संख्या का 48%, यानी कि 48/100 है। ये किसके बराबर है? महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3। 2/3 मतलब 2/3 गुने फीमेल। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? कारखाना में पुरुषों की संख्या, यानी पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या यानी फीमेल की संख्या के साथ अनुपात निकालना है। ठीक है। यानी कि एम अनुपात निकालना है एफ के साथ। ठीक है। ये पुरुष हो गया, ये महिला हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 12×4=48, 25×4=100। ठीक है। ये 6×2=12, 2×6=12। ठीक है। तो m बटे f इधर आ गया, तो इधर कितना हो जाएगा? 25 ऊपर चले जाएगा, बटे ये 3 और 6 नीचे आ जाएगा, तो 6×3=18। यानी कि मेल का और फीमेल का अनुपात जो है वो कितना हो गया? 25:18। ऑप्शन डी। यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो देखो क्या बोला जा रहा है? पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जा रहा है। पहले टोटल कितना अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। टोटल कितना अल्फाबेट है? 10 है। अब इसमें क्या किया गया? पीएच के जगह पे एफ लिख दिया गया, यहाँ पे एफ, और पीएच के जगह पे एफ। ठीक है। तो यानी टोटल अब कितना बच गया? 1 2 3, कितनी अक्षरों की कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो कितना कमी हुआ? ये 2 2 4 के जगह 2 के जगह पे 1 आया, 2 के जगह पे 1 आया, तो यानी कि कितना कमी हुआ? -2 का कमी हुआ। ठीक है। यहाँ आप देख लो ना, अभी 8 बच रहा होगा। ठीक है। तो कितने का कमी हुआ? 2 का कमी। 2 के बदले 1 आया, 2 के बदले 1 आया, यानी 4 के बदले 2 आया, तो कितना कमी हुआ? 2 का कमी हुआ। ठीक है। 10 जो था वो कितना था? 100% था। ठीक है। 10 जो था वो कितना प्रतिशत था? 100% था। तो कितने गुने हैं? 10 गुना। ठीक है। तो उसी तरह से कितना का कमी आया? 2 का, तो ये इसका भी 10 गुना कितना हो जाएगा? 20%। यानी कि कितने का कमी आया? 20% का। एक टोकरी में सेब और नाशपाती का अनुपात 5:8 है, तो टोकरी में नाशपाती का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या क्या है? सेब है, एप्पल और नाशपाती है। नाशपाती मतलब पियर्स। ठीक है। पी, इस दोनों का अनुपात कितना है? 5:8 है। ठीक है। तो टोकरी में जो क्या बोल रहा है कि टोकरी में नाशपाती का अनुपात, तो टोकरी में कितना फल है? तो 8×5=13 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। टोटल टोकरी में जो फल होगा वो कितना यूनिट हो जाएगा? 13। ठीक है। तो 13 कितना है? टोटल फल है, उसमें से क्या पूछा जा रहा है? नाशपाती का प्रतिशत। तो नाशपाती कितना है? 8 यूनिट है। इसका प्रतिशत यानी कि गुना 100।
तो इसको सॉल्व 100%, इसको सॉल्व करेंगे तो 800 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 13%। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 6 बार में, ठीक है, 13 6 78, 2 13 1 61 एक में ही आ रहा है, आगे कुछ आएगा, ठीक है, 61 यहाँ देखो आ रहा है, तो ऑप्शन सी। y के 1/4 से के 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है, तो x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। y के 1/4 यानी y/4, ठीक है, के 30% यानी 30% कितना हो जाएगा 30% जो है आपका कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 3/10। 1/10 होता है आपका 10%, ठीक है, तो 3/10 हो जाएगा आपका 30%, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया 3/10 का 2.5 गुना, ठीक है, 2.5 गुना जो है ये क्या है x के आधे के 25% के बराबर है। x का आधा यानी x/2 का 25%, 25% कितना होता है 1/4, ठीक है, 25% कितना होता है 1/4, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1/100, 25 चौके 100, ठीक है, तो 1/4 हो गया। अब इसको कटाएंगे तो 4 से 4 कट गया, 2 पंचे 10, अढ़ाई दूनी 5, ठीक है, तो यहाँ देखो y से कितना प्रतिशत कम है, यानी y से पूछा जा रहा है, यानी बेस कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है, तो x ऊपर रखेंगे तो y को इधर ले आएंगे तो x ऊपर रहेगा, तो y इधर जब आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 3/2, ठीक है, तो y से x कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है, तो y से x कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ तो 2 से 3 हो रहा है, यानी कि 1 अधिक है, ठीक है, तो 1 अधिक है कितना से 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा 50%, और अधिक था तो प्लस यानी कि 50% मोर। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी।